हेलो स्टूडेंट। क्लास 11th का मैंने टेस्ट लिया था, ठीक है। तो उसके सॉल्यूशन बताता हूँ जिसमें आपको दिक्कत हो रही है ना। वैसे तो किसी ने टेस्ट दिया नहीं है, थैंक यू सो मच टेस्ट ना देने के लिए ना। वैसे भी देखो बच्चे, अगर आप कंटिन्यू पढ़ाई करोगे, एक कंसिस्टेंसी होगी, ठीक है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप 24 आवर्स पढ़ाई करो, 1 आवर्स और 2 आवर्स तो कम से कम दो अपने घर पे ना। आजकल तो काफ़ी टाइम है आपके पास, तो एटलीस्ट थोड़ा सा पढ़ना स्टार्ट कर दो, है ना, लिटिल बिट। क्योंकि आप जितना नॉलेज गेन करोगे उतना ज़्यादा आपके मतलब आपकी जो नॉलेज आपकी जो गेन होगी पावर, उतनी ज़्यादा इंक्रीमेंट होगा, इन्हांस चेंज होगा उसमें, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँगा, टेस्ट दिया करो और जो भी आपका चल रहा है ना, तो उसे जरूर देखा करो कि चल क्या रहा है, ठीक है। वैसे तो कोरोना चल रहा है बट पढ़ाई भी चाहिए हम लोगों को, है ना। तो मैं टेस्ट पेपर है आपका कल का, ठीक है। तो टेस्ट पेपर का सॉल्यूशन जो है वो मैं आपको बता दूँ। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, ऐसा कुछ देर था आपको। फर्स्ट क्वेश्चन, नेचुरल नंबर ए डैश यूनियन बी, नहीं सॉरी, ए यूनियन बी, है ना, यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू इज। तो चार ऑप्शन थे इसमें देखते हैं इनका क्या है ये। तो वन बाय वन डिस्कस करते हैं। देखो सबसे पहले आप ना एक सेट बना लो, नेचुरल नंबर का सेट देखा क्वेश्चन में गिवन है। एक नेचुरल नंबर है, इसमें दो सेट है, ए और दूसरा है बी, ठीक है। तो हम इसे वन बाय वन रिप्रेजेंट करते हैं। ए डैश, ए डैश का मतलब क्या है, ए को छोड़ के जितना जो पोर्शन है उसे सेलेक्ट कर देते हैं। तो ए को छोड़ के हम जितना पोर्शन सेलेक्ट करेंगे तो कौन सा मिलेगा, ये वाला पोर्शन मिलेगा। ए नहीं होना चाहिए, ए डैश का मतलब क्या होता है, ए नहीं होना चाहिए, ये वाला पोर्शन, ठीक है। अब उससे आगे बढ़े हम, यूनियन, यूनियन का मतलब होता है प्लस करना बाद में, ए यूनियन बी, ए यूनियन बी, ए यूनियन बी का मतलब क्या हो गया, पूरा होल कॉम्प्लीट, पूरा ऐसे ही है ना कुछ, यूनियन सॉरी इंटरसेक्शन था यहाँ पे ना, इंटरसेक्शन, ठीक है। तो पहले हमने पार्ट में सेलेक्ट किया तो हमें इतना पार्ट मिला कि ए नहीं होना चाहिए, तो ये वाला पार्ट हमें मिल चुका है। फिर सेकंड की बात करते हैं, इंटरसेक्शन कौन सा होता है, ए और बी कंट्रैक्शन, दिस वन, ठीक है। अब लास्ट में क्या पूछा है, यूनियन बी डैश, बी डैश मतलब बी नहीं होना चाहिए, तो इससे आपने क्या करना है, इंक्लूड नहीं करना, तो बाकी को आप क्या करोगे, सेडेड, बाकी को आप क्या करोगे, सेडेड, बी नहीं होना चाहिए ना, बी नहीं होना चाहिए, ये तो पहले सेडेड कर चुके हैं। तो ये वाला पार्ट, तो सभी पूरा होल हमारा सेडेड हो रहा है ना। पहले हमने ए डैश को रिप्रेजेंट किया, फिर हमने इंटरसेक्शन बी को रिप्रेजेंट किया और फिर बी डैश को रिप्रेजेंट किया। तो जो हमें ओवरऑल सेडेड पोर्शन मिल रहा है वो पूरा कंप्लीट मिल रहा है। तो इसका आंसर था डी ऑप्शन, नेचुरल नंबर, पूरा होल मिल रहा है ना, जो सेडेड पोर्शन है वो आपका पूरा होल हो रहा है ना। तो पहले आपने ए डैश को रिप्रेजेंट किया, मतलब ये नहीं होना चाहिए, बी डैश को रिप्रेजेंट किया, बी वाला पोर्शन नहीं होना चाहिए, फिर ए इंटरसेक्शन बी को रिप्रेजेंट किया। तो इसका जो होल सेडेड पार्ट है वो आपको क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एन, क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एन। तो सिंपल था ये क्वेश्चन, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आप लोगों को। अब बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। सेकंड क्वेश्चन है आपको, एन ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी, ए क्रॉस सी, इसकी वैल्यू आपको गिवन है 8, क्या गिवन है, 8। तो एन बी इंटरसेक्शन बी, एन बी इंटरसेक्शन यूनियन सी की वैल्यू 2 गिवन है। तो आपको एन ए पूछा है, क्वेश्चन में क्या पूछा है आपसे, एन ए, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन से क्या होता है, आपकी प्रैक्टिस हो जाती है कि यूनियन क्या होता है, इंटरसेक्शन क्या होता है, इस टाइप से। तो अगर मैं इसे सिंप्लीफाई करूँ इस वाले पोर्शन को, है ना, जो आपको गिवन इन्फॉर्मेशन है, इससे मैं सिंप्लीफाई करना चाह रहा हूँ। तो क्या देखो, एन आपने पढ़ा है, करो पहले मैं बेसिक ले लेता हूँ। एन ए क्रॉस बी है तो उसके नंबर ऑफ एलिमेंट क्या होते हैं, उनके इंडिविजुअल एलिमेंट के प्रोडक्ट के इक्वल होते हैं, ये हम थ्योरम में पढ़ा है ना, पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। तो इसे एक्सपेंड कर रहे हैं, जो गिवन है इसे एक्सपेंड करो। एन ए कॉमन है, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी, देखो वही मिलेगा ना, ए क्रॉस बी, ठीक है, फिर आएगा इंटरसेक्शन एंड देन ए इंटरसेक्शन सी, वही मिल रहे हैं, ठीक है। तो हमने इसे थोड़ा सा क्या कर दिया, इसे मतलब कंप्रेस कर दिया, है ना, इक्वल टू 8। अब देखो इसमें ये अप्लाई करो, ए क्रॉस बी वाला जो फॉर्मूला है, एन ए
इंटू एन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू 8। ठीक है, तो एन ए की वैल्यू क्या है, क्वेश्चन मार्क, बी इंटरसेक्शन कितना गिवन है 2, क्वेश्चन में गिवन है इक्वल टू 8। तो एन ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए इज व्हाट 4। तो ये आपका फाइनल आंसर। ठीक है, तो ऐसा कोई जो इसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड है आपका एन ए की वैल्यू 2 गिवन है। थर्ड एन ए की वैल्यू आपको क्या गिवन है, 2 गिवन है। ठीक है, एंड बी यूनियन सी की वैल्यू, बी यूनियन सी की वैल्यू आपको 3 गिवन है। तो आपसे क्या पूछा है, एन ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी, यूनियन ए क्रॉस सी की वैल्यू आपसे पूछा है क्वेश्चन मार्क, दिस वन क्वेश्चन मार्क। तो देखो इसे एक्सपेंड करो जरा, है ना, जो गिवन है। देखो इसे आगे सकता हूँ, एन ए कॉमन ले लिया तो ये हो गया बी यूनियन सी, वही तो आएगा एक्सपेंड करके। देखो ए की आप बी से करोगे तो ए क्रॉस बी, फिर देन यूनियन आएगा, ए का सी से करोगे तो ए क्रॉस सी हो जाएगा। इसका क्वेश्चन मार्क पूछा है उसने। ठीक है, अब इसमें वही अप्लाई करते हैं हमने जो पढ़ा था, एन ए क्रॉस बी किसके इक्वल होता है, उनके सेपरेट एलिमेंट के नंबर के इक्वल होता है। ठीक है, यही हम आपको जो रीजन है वो साइड में मेंशन करना जरूरी है। ठीक है, इक्वल टू, ठीक है, इक्वल टू, तो इससे आप दोनों कंपेयर करो, एन ए इंटू ये वाला हम अप्लाई कर रहे हैं ना स्टेटमेंट, जो आपका ये रिजल्ट है, एन ए क्रॉस एन बी यूनियन सी की वैल्यू। तो क्या गिवन है, एन ए की वैल्यू 2 और बी यूनियन सी की वैल्यू क्या गिवन है 3। तो इसका रिजल्ट क्या हो गया आपका 6। तो कौन सा ऑप्शन हो गया आपका डी, कौन सा ऑप्शन हो गया, डी हो गया। फिर फोर्थ पार्ट की बात करते हैं, द नंबर ऑफ रिलेशन कंटेनिंग 3 एलिमेंट इज, है ना, 4। देखो जब भी आपको सेट गिवन नहीं है ना, ना ए गिवन है ना बी गिवन है, तो क्या करेंगे आप, सेट से रिलेशन फाइंड आउट करेंगे, सेट का सेट से रिलेशन। तो इसमें 3 एलिमेंट हैं, ये भी ये होगा तो ये भी ये होगा। तो आपसे क्या पूछे, नंबर ऑफ रिलेशन, तो इसमें कितने एलिमेंट है 3, इसमें भी कितने हैं 3। अगर सपोज आपको सेट ए दिया होता 3 और इसे दिया होता 4, तो आप इसे 4 लेते हैं। लेकिन अगर कुछ भी नहीं है तो आपका जो सेट है दोनों रिलेशन एफ, ये इसे हम क्या पढ़ते हैं, एफ मैप्स ए टू बी, ए और बी, यहाँ पे बी के बारे में कुछ नॉलेज नहीं है तो आप उसी को लेंगे, उसी सेट को लेंगे। तो नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं ए में 3। तो नंबर ऑफ रिलेशन का फॉर्मूला क्या होता है, 2 की पावर mn, 2 की पावर mn। 2 n क्या है, पहले सेट में कितने एलिमेंट हैं और सेकंड सेट में कितने एलिमेंट है, 2 की पावर 6, 9, 2 की पावर 9। ठीक है, और देखो इसमें ना आपको सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं है। 2 की पावर ये नहीं कि आप 2 इंटू 2 इंटू 2 9 टाइम्स करो, आपको पता है क्योंकि आप नेट यूज करते हो। तो 2 की पावर 10, एटलीस्ट 2 की पावर 10 आपको पता होनी चाहिए क्या होता है, 1024 MB। आप पढ़ते हो ना 1 GB इक्वल टू 1024 MB, है ना। तो ये आपको एटलीस्ट पता होनी चाहिए 2 की पावर 10 कितना होता है। तो 2 की पावर 9 मतलब एक 2 लेस है, तो 2 से डिवाइड कर दो 512, है ना, 512। तो थोड़ा आप बेसिक, है ना, अपना भी वो रखा करो कि मल्टीप्लाई करने की जरूरत ना पड़े। तो 2 की पावर 10 कितना होता है 1024। ये तो आपको वैसे ही पता होना चाहिए क्योंकि आप नेट यूज करते हो तो उसमें इसका एप्लीकेशन है ही, है ना, 2 की पावर 10 का। फिर फिफ्थ क्वेश्चन करते हैं। फिफ्थ क्या है आपका, रेंज बताना है ना। फिफ्थ है आपका रेंज, 1 माइनस एफ एक्स क्या गिवन है आपको, 1 माइनस 2 साइन एक्स, 1 माइनस 2 साइन एक्स। तो आपको इसका रेंज बताना है, डोमेन बताना है, रेंज बताना है। तो देखो जरा साइन एक्स की बात हो रही है तो इस एक्सप्रेशन को मुझे लाना है साइन एक्स के हेल्प से। तो साइन एक्स की रेंज क्या होती है, साइन एक्स की रेंज होती है -1 to 1। ठीक है, अब इस पूरे फंक्शन को इसके हेल्प से फाइंड आउट करना है। तो देखो -2 से मल्टीप्लाई करो। तो मैंने कहा जब भी नेगेटिव नंबर से आप मल्टीप्लाई करते हो तो आपकी इनइक्वालिटी का साइन क्या हो जाता है, चेंज। तो -2 से मल्टीप्लाई करो, क्या हो जाएगा, -2 से +2 हो जाएगा और इक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है, -2 साइन एक्स
-2 से मल्टीप्लाई करो, -2 हो जाएगा। ठीक है, इतना क्लियर है? ठीक है, फिर 1 ऐड कर दो, है ना, बोथ साइड। 2 + 1 3 हो गया, डायरेक्ट लिख देता हूँ 3, और यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा 1 - 2 sin x, और यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, क्या ऐड किया था हमने 1 -2 -1। अब रेसिप्रोकल करना है। ठीक है, पहला पॉइंट, नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हो तो आपका इनइक्वालिटी का साइन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। फिर रेसिप्रोकल करने से भी, है ना, आपकी आइडेंटिटी क्या हो जाती है, वो इनइक्वालिटी क्या हो जाती है, चेंज। मैं बताया ना आपको, जैसे 2 < 3, अगर मैं इसे डिवाइड कर दूँ, है ना, मतलब रेसिप्रोकल कर दूँ, तो ये 3 1/3 हो जाएगा ना, 1/3, तो ये इनइक्वालिटी का साइन क्या हो जाएगा, आपका चेंज हो जाता है। तो सिमिलर यहाँ पे भी रेसिप्रोकल करो, 1/3 इनइक्वालिटी का साइन हो जाएगा चेंज। ठीक है, 1 - 1 - 2 sin x, है ना, और यहाँ पे इनइक्वालिटी का साइन हो जाएगा चेंज, -1 का रेसिप्रोकल -1। ठीक है, अब देखो कौन से ऑप्शन से मैच कर रहा है, इस टाइप से कोई दिया नहीं है। देखो 1/3 से लेस, सपोज ये नंबर लाइन आपने एज्यूम किया, ये 1/3 है यहाँ पे, और ये हमारा -1। क्या बोल रहा है, ये जो फंक्शन है y, वो क्या होनी चाहिए, 1/3 से ग्रेटर होना चाहिए। तो 1/3 से क्या होना चाहिए, ग्रेटर, तो ये वाला पोर्शन आएगा ग्रेटर में, इस साइड वाला। ठीक है, और -1 से क्या होना चाहिए, लेस, -1 से क्या होना चाहिए, लेस, तो लेस वाला ये वाला। ठीक है, तो ये -∞ और ये प्लस का ∞। ठीक है, तो क्या हो गया आपका ऑप्शन, बताओ जरा, -∞ टू -1। ठीक है, यूनियन 1/3 टू ∞, 1/3 टू ∞। ठीक है, वो यहाँ पे आप क्लोज इंटरवल यूज नहीं करोगे, ओपन इंटरवल। ठीक है, तो ये कौन सा ऑप्शन हो गया आपका, 4th हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये हो गया 5th, अब 6th क्वेश्चन देखो यार। तो 6th क्वेश्चन है आपका, एक, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु टेक बोथ द सब्जेक्ट मैथमेटिक्स एंड केमिस्ट्री। तो 2 सब्जेक्ट का 2 अगर एलिमेंट सेट है तो उनका वेन डायग्राम ऐसे तो बनते हैं। ठीक है, एक रिप्रेजेंट कर रहा है मैथ को और एक रिप्रेजेंट कर रहा है केमिस्ट्री को। ठीक है, अब जो दोनों के पास है, मतलब केमिस्ट्री भी है उसके पास और मैथमेटिक्स भी है, तो टोटल स्टूडेंट के हैं कॉमन पार्ट, मैथ भी है केमिस्ट्री भी, वाला पार्ट आपको पता है 70 की वजह। फिर आपसे पूछे जो 70 है वो मैथमेटिक्स में जो इन्वॉल्वमेंट है उस, वो क्या है उसका 10%। ठीक है, हमें ये नहीं पता नहीं कि मैथ में कितने स्टूडेंट हैं, तो वो क्या बोल रहे हैं, जो मैथ में स्टूडेंट हैं m मान लेते हैं ना, मैथ में m स्टूडेंट है, कितने स्टूडेंट हैं m, तो m का 10% निकालेंगे, m का क्या निकालेंगे 10%। 10% किसके इक्वल है, 70 के इक्वल है, क्योंकि जो क्या बोल रहा है कि जो 70 है वो मैथमेटिक्स का 10% है, जो मैथमेटिक्स के जो कहते हैं स्टूडेंट है उसका 10% है 70। तो यहाँ से मैथमेटिक्स के स्टूडेंट कितने आ जाएंगे आपके पास, 10% मतलब 10/100। तो m की वैल्यू आ जाएगी आपकी 7 1 1 1 2 3 और अपॉन 10, तो 700। तो मैथमेटिक्स में टोटल स्टूडेंट कितने हैं, 700। देखो मैथ तो 70 ऑलरेडी आ चुके हैं, तो क्या बचेगा आपका 630, क्या बचेगा वाला पोर्शन 630। ठीक है, तो हमने ये फर्स्ट इंफॉर्मेशन के थ्रू फाइंड आउट किया। फिर सेकंड क्या पूछा है, केमिस्ट्री का 40% है, जो केमिस्ट्री है मुझे नहीं पता तो मैं सी एज्यूम कर लेता हूँ, तो केमिस्ट्री का ये 14% है 70। ठीक है, जो केमिस्ट्री का 14% है वो किसके इक्वल है, जो 70 गिवन है क्वेश्चन में। तो इसे सॉल्व करो, सी की वैल्यू आ जाएगी 711 3 टाइम्स 0 अपॉन 14, तो 14 5 जा 70, तो 500 समथिंग क्या 500 ही आ रहा है। तो केमिस्ट्री वाले कितने हमारे पास हुए हैं स्टूडेंट, टोटल 500, 70 ऑलरेडी आ चुके हैं, तो क्या बचेगा आपके पास 430, कितना बचेगा 430। तो उसने पूछा है कि कितने ऐसे बच्चे हैं एटलीस्ट जिनके पास
एटलीस्ट वन ऑफ दिस टू सब्जेक्ट, मतलब दोनों में से कम एक सब्जेक्ट हो। क्वेश्चन क्या पूछा आपसे, कितने स्टूडेंट हैं जिनके पास कम से कम दोनों में से एक सब्जेक्ट हो। ठीक है, कम से कम का मतलब क्या होता है, मतलब केमिस्ट्री है चलेगा, दोनों है तब भी चलेगा, और मैथ में मतलब कम से कम एक होना ही चाहिए। ठीक है, तो अगर मैं बात करूँ कम से कम मतलब मैथ भी होना चाहिए, दोनों है, केमिस्ट्री भी होनी चाहिए, दोनों है तब भी चलेगा। ठीक है, तो अगर मैं बात करूँ तो कितना आ गया, ओनली मैथ प्लस 70 प्लस 4 13 ऐड कर लो जरा, तो पी एटलीस्ट है ना, इसका काफ़ी बार यूज होता है, पी एटलीस्ट वन सब्जेक्ट, एक सब्जेक्ट होना ही चाहिए, या तो उसके पास ओनली मैथ हो, या उसके पास दोनों हो जाए, या उसके पास केमिस्ट्री हो जाए, कम से कम एक सब्जेक्ट है। तो अब इसे सॉल्व कर लेगा, ये कितना हो जाएगा हमारा 700, 7 और 4 1130, तो क्या हो गया हमारा ऑप्शन 1130। ठीक है, तो कुछ यही करना है, इसमें बेसिक क्वेश्चन था। ठीक है, वेन डायग्राम से रिलेटेड। फिर नेक्स्ट है आपका 7th, तो 7th क्या पूछ रहा है आपका, ए क्रॉस बी, ये तो आप कर ही लोगे, इसमें कराने की जरूरत नहीं है। ए क्रॉस बी की वैल्यू क्या गिवन है, 1,1 1,2, ठीक है, 1,3 2,1 1,3 2,1, फिर एंड देन 2,2 2,3 2,2 एंड 2,3। आपसे क्या पूछा क्वेश्चन में, ए की वैल्यू बताओ, तो मैंने कहा एक दो एलिमेंट हैं सेट ए के, उन एलिमेंट के वैल्यू बताओ। तो मैंने क्या कहा था, ए क्या होता है, जब मैंने बताया था ना आपको कि अगर कोई रिलेशन है तो ए बी, ए कहाँ से बिलोंग्स करता है, सेट फर्स्ट वाले से, है ना, और जो सेकंड एलिमेंट है वो बिलोंग करता है सेकंड सेट से। ठीक है, तो जो फर्स्ट एलिमेंट है 1 1 1 2 2 2, तो 1 और 2 ही है, 1 और 2 के अलावा कुछ है नहीं, तो इसका आंसर क्या हो गया, 1,2 हो गया, 1,2 हो गया, है ना। फर्स्ट एलिमेंट किसे रिप्रेजेंट करता है, फर्स्ट सेट के एलिमेंट को, और सेकंड एलिमेंट किसे रिप्रेजेंट करता है, सेकंड सेट के एलिमेंट को। फिर बात करते हैं 8th क्वेश्चन की। 8th क्वेश्चन है आपका a माइनस बी, ठीक है, मैं लिख ही लेता हूँ, उससे दिक्कत होगी। अच्छा क्वेश्चन है a माइनस बी इक्वल टू a माइनस ए इंटरसेक्शन b, फर्स्ट है। दूसरा है b माइनस ए डैश इक्वल टू b इंटरसेक्शन a। थर्ड पार्ट है आपके पास a इंटरसेक्शन b इज इक्वल टू a माइनस b, ठीक है, इंटरसेक्शन b। आपसे पूछा इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है ना। तो ऑल ऑफ दीज भी एक ऑप्शन है, तो हमें से थोड़ा तीनों को चेक करना पड़ेगा, है ना। तो देखो जरा, ए और बी डिसजॉइंट है, ए और बी क्या है, डिसजॉइंट। डिसजॉइंट का मतलब क्या होता है, मतलब उनमें कोई कॉमन नहीं है, तो इस पॉइंट पे दिखेगा। डिसजॉइंट का मतलब नल मैट्रिक्स, नल सेट, है ना, एक ही बात है। तो हम ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू क्या गिवन है 5, मतलब कोई भी कॉमन नहीं है। तो डिसजॉइंट मींस क्या होता है, इंटरसेक्शन की वैल्यू नल, नल मतलब 5। ठीक है, देखो अगर a माइनस बी है, इन दोनों में कोई भी कॉमन नहीं है। सपोज मैं a की वैल्यू ले लेता हूँ 1 2, है ना, एग्जांपल के लिए, और b की वैल्यू ले लेता हूँ 3। ठीक है, a माइनस बी किसके इक्वल आएगा, a माइनस बी, a के वो एलिमेंट जो 2 से कुछ कैंसिल आउट तो हो नहीं रहा, 1 के एलिमेंट तो पूरा a तो आएगा, जो कॉमन ही नहीं है। तो इसका जो पार्ट मिलेगा हमें क्या मिलेगा, a लेफ्ट हैंड साइड। अब बात करते हैं इसमें कुछ भी है तो आपको गिवन ही है 5, तो a इज इक्वल टू a, या आपका हो गया 2। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी, या वेन डायग्राम से समझ लो। ठीक है, देखो ये a है, ये b है, a और b में से क्या माइनस करना है, a डैश, b में से क्या माइनस करना है, a डैश, तो क्या बचेगा, b में से a डैश माइनस करो। a डैश कौन सा वाला हुआ आपका, a नहीं होना चाहिए वाला पार्ट, उसे b में से माइनस कर दो, b में से क्या कर दो, इस वाले पार्ट को माइनस। ठीक है, तो कौन सा वाला पार्ट बचेगा, यही तो बचेगा, है ना, कुछ भी नहीं बचेगा, कुछ कॉमन आ ही नहीं रहा। देखो
ए डैश क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इसी तो रिप्रेजेंट कर रहा है जो मैंने सेंट्रल पार्ट्स के थ्रू दिखाया है। थोड़ा मैं इसे लार्ज फॉर्म में कर लेता हूँ, ठीक है। ये आप एग्जाम्पल के थ्रू भी समझ लो, चलो वैल्यू के रखो। बी माइनस ए, बी 3 है और ए डैश की वैल्यू क्या होगी 1 2, है ना। ए डैश मतलब होता है कुछ, मान लो ये 3 आ गया, मान लो यूनियन है आपका 1 2 3 4, 1 2 3 4 यूनियन का मतलब इसमें सभी होंगे 1 2 3 हो गए, है ना। एग्जाम्पल के थ्रू समझो या वेन डायग्राम के थ्रू समझो। तो ए डैश क्या आएगा, ए डैश हमारा होता है u माइनस ए, u माइनस ए, तो इसकी वैल्यू क्या होगी 3, है ना। तो 3 हो गया और b हमारे क्या है 3 है, b हमारे क्या है 3, तो 3 ये 3 है, ये भी हमारा 3 है, तो 3 में से 3 माइनस करो तो ये हो गया नल सेट, और इधर भी क्या है नल सेट, ठीक है। चाहे एग्जाम्पल के थ्रू समझो चाहे आप वेन डायग्राम के थ्रू समझो, ठीक है। तो मुझे थोड़ा ऐसे इजी लगा तो मैंने ऐसे समझा दिया, ठीक है। अब बात करते हैं थर्ड की, तो ये भी हमारा ट्रू हो गया। अब थर्ड एलिमेंट की बात करते हैं, थर्ड एक्सप्रेशन की, तो ये तो आपका क्या है 5 है, नल सेट है, क्वेश्चन में गिवन है। a माइनस बी की वैल्यू क्या होगी 5, a माइनस बी की वैल्यू क्या होगी 5, a होगी ना, a माइनस बी की वैल्यू क्या होगी a, इसकी वैल्यू क्या होगी a इंटरसेक्शन b, तो 5 इक्वल टू 5, ये भी क्या हमारा ट्रू है। तो कौन सा ऑप्शन हो गया ऑल ऑफ दीज, ऑल ऑफ दीज, है ना। ऐसे क्वेश्चन देखा आपको फायदा क्या है, आपके जितने भी ऑपरेशन है उनका एक थोड़ा सा बेसिक आइडिया आपको हो जाना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 10th 9th हो गया है, 10th 9th ए एंड बी आर टू सेट, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए इंटरसेक्शन, हाँ ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी पूछे, ये कैसा होगा ये ना, ये कैसा क्वेश्चन था, ए एंड बी आर कैन एनी टू सेट, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इंटरसेक्शन। अच्छा सही है, देखो ये ए है ना, मैं चलो आपको उसके थ्रू समझाऊँ एग्जाम्पल के थ्रू। ए आपने 1 2 है ना, 1 2 और बी आपने 3 एज्यूम किया, ठीक है। सपोज तो ए की वैल्यू की पहले ए को इस वाले को सॉल्व करते हैं, ए यूनियन बी क्या आएगा 1 2 3, 1 2 3, ए यूनियन बी क्या आएगा 1 2 3, और ये क्या है हमारा 1 2, तो इनका कॉमन पार्ट क्या मिल रहा है आपको, इन दोनों का कॉमन पार्ट आपको क्या मिल रहा है 1 2 ही तो मिल रहा है, 1 2 का मतलब क्या है ए, क्या मिल रहा है ए, तो आपका आंसर क्या हो गया इसका ए हो गया। इसका क्या रिजल्ट मिलेगा ए यूनियन बी, ठीक है। 1 2 3 है, ए आपका 1 2 है, कुछ भी ले लो एग्जाम्पल रैंडमली कुछ भी ले लो, ये नहीं कि 1 2 ले लो, ए की वैल्यू 1 2 ले लो, तो इन दोनों का कॉमन पार्ट क्या आएगा 1 2 क्या एज्यूम किया था आपने ए, तो इसका आंसर क्या हो गया आपका ए हो गया, ठीक है। फिर 10 क्वेश्चन पे आते हैं। 10th क्वेश्चन क्या बोल रहे थे, देखो 10th ए यूनियन बी, ठीक है, इंटरसेक्शन सी का होल डैश, इसकी वैल्यू पूछिए। तो डिमॉर्गन्स लॉ के बारे में देखो जरा, डिमॉर्गन्स लॉ मैंने बताया था आपको, अगर ए यूनियन बी का डैश है तो ये क्या होगा ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, मतलब जो यूनियन है वो इंटरसेक्शन, अगर इंटरसेक्शन का होगा होल कॉम्प्लीमेंट तो ये इसका यूनियन बन जाता है, इसी को हम बोलते हैं डिमॉर्गन लॉ। तो वही अप्लाई कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। तो करो जरा, इसे पूरे ए की तरह एज्यूम करो और इसे बी की तरह एज्यूम करो इस पूरे को, तो देखो जरा, तो ए यूनियन बी, इस पूरे को मैं ए एज्यूम करूँ और इसे बी एज्यूम करूँ, तो ए यूनियन बी का डैश इंटरसेक्शन है तो यूनियन हो जाएगा ये वाला, और सी का डैश, और सिंप्लीफाई करो, ऐसा तो कोई ऑप्शन भी नहीं रहे तो और सिंप्लीफाई करो। अगेन हमने यहाँ पे क्या लगाएंगे, अगेन क्या लगाएंगे डिमॉर्गन्स लॉ, तो कौन सा ऑप्शन हो गया आपका, आई थिंक ये हो गया आपका सी ऑप्शन, ठीक है। तो ये थे हमारे एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन। अब बात करते हैं 11th क्वेश्चन, है ना। 11th क्वेश्चन आपका डोमेन और रेंज के लिए, तो एफ एक्स इक्वल टू अंडर रूट एक्स माइनस वन, इसका आपको रेंज और डोमेन बताना है। तो देखो जरा, मैंने कहा था अंडर रूट के अंदर
जो भी होना चाहिए वो हमेशा क्या होना चाहिए, पॉजिटिव वैल्यू। अगर मैं डोमेन की बात करूँ, डोमेन के लिए, ठीक है, तो x माइनस वन या तो जीरो हो जाए या जीरो से क्या पॉजिटिव होना चाहिए ना हमेशा। तो x की वैल्यू ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, वन। तो डोमेन क्या हो गया आपका, वन टू इन्फिनिटी, वन टू इन्फिनिटी। फिर आपसे पूछा है रेंज, क्या कुछ रेंज भी तो पूछा है ना। अब बात करते हैं रेंज के लिए। तो रेंज में मैंने कहा था या तो y को x के टर्म्स में लिया हो, देखो ये y है आपका, ये आपको क्या गिवन है, y है ना, इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स माइनस वन। ठीक है, एक तो सबसे पहले बताओ ये y हमारा क्या है, स्क्वायर रूट फंक्शन, तो ये हमेशा क्या वैल्यू देगा, पॉजिटिव वैल्यू। क्या देगा, पॉजिटिव वैल्यू। ठीक है, नेक्स्ट अगर y को x को y के टर्म्स में को करो, चेंज करो, एक तो हम रिजल्ट एनालाइज किया हमने, सेकंड रिजल्ट कैसा आएगा, वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स माइनस वन, तो एक्स इक्वल टू वन प्लस वाई स्क्वायर, यही होगा। तो मैंने कहा वाई की कौन सी वैल्यू क्या क्या रख सकते हैं जिससे कि एक्स डिफाइंड है। ठीक है, तो वाई की वैल्यू कुछ भी रखोगे, स्क्वायर हमेशा क्या देगा, चाहे वो माइनस में हो चाहे रूट में हो, तो स्क्वायर पॉजिटिव ही देगा। तो आप कुछ भी हो सकती है, वाई की वैल्यू क्या हो सकती है, कुछ भी। तो ये हो गया माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, या रियल नंबर या ऑल रियल नंबर। अब इन दोनों को कंबाइन करो, जो आपकी इक्वेशन नंबर वन है और इक्वेशन नंबर टू है, इसे क्या करो, कंबाइन। ठीक है, तो हमारा रिजल्ट क्या आ जाएगा, जीरो टू इन्फिनिटी है ना, ग्रेटर देन जीरो भी होता है। ठीक है, ये हमेशा क्या होता है, जीरो भी हो सकता है। ठीक है, और या जीरो से पॉजिटिव हो सकता है ना, मैंने बोला था ना आर पॉजिटिव। तो इन दोनों को कंबाइन करो, तो ये हो गया जीरो टू इन्फिनिटी। इन दोनों को कंबाइन करो, कंबाइन करने वाला जैसे नंबर लाइन मैंने शो किया, ये माइनस इन्फिनिटी और ये इन्फिनिटी और ये जीरो। ये क्या बोला है कि पूरा होना चाहिए यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, ये वाला पार्ट क्या बोल रहा है, जीरो और जीरो से ग्रेटर होंगे, दोनों का कॉमन पार्ट जो सेंट्रल रीजन ये वाला मिलेगा। तो हमारा जो रेंज है वो क्या हो जाएगा, जीरो टू इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी पे हमेशा क्या होना चाहिए, ओपन इंटरवल। ठीक है, ये आपके एनसीईआरटी की क्वेश्चन ही है आपके। फिर सेकंड पार्ट की बात करते हैं, बी पार्ट, एफ एक्स इक्वल टू वन अपॉन इंटू फाइव माइनस एक्स। ठीक है, पहले मैं रेंज की डोमेन की बात करूँ, तो डोमेन की बात, ये हमारा जीरो नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए, जीरो। अगर ये जीरो होगी तब एक्स की किन वैल्यू के लिए वाई फाइनाइट होनी चाहिए, फाइंड होना चाहिए, डिफाइंड होना चाहिए ना, इन्फिनिटिव नहीं होनी चाहिए, मतलब अनडिफाइंड होनी चाहिए। तो एक्स की किन किन वैल्यू, देखो अनडिफाइंड किस केस में हो रहा है, अगर ये वाला पार्ट हमारा जीरो बन गया। ठीक है, तो फाइव माइनस एक्स, ठीक है, वो कभी भी जीरो के इक्वल नहीं बनना चाहिए। तो एक्स की वैल्यू क्या हो गई, फाइव, एक्स की वैल्यू क्या हो गई, फाइव। ठीक है, तो इसमें एक बार क्या है क्वेश्चन, अंडर रूट फाइव माइनस एक्स है, एक्स माइनस फाइव। ठीक है, एक्स, हाँ ठीक है, यस, हाँ ये अंडर रूट के अंदर तो पॉजिटिव होना चाहिए ना, क्या कर दिया, जो फाइव माइनस एक्स है वो हमेशा क्या होना चाहिए, जीरो नहीं हो सकता, अंडर रूट है ना। ये अगर ये जीरो हो गया, ये वाली कंडीशन में इक्वल टू जीरो लिख दूँ तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा, मतलब जीरो से क्या होना चाहिए, ग्रेटर, जीरो से क्या होना चाहिए, ग्रेटर। अंडर रूट के अंदर वाला पोर्शन या तो जीरो हो या जीरो से ग्रेटर, में जीरो तो हो नहीं सकता है। अगर मैं ऐसे भी लिख सकता था यहाँ पे, ऐसे क्यों लिखा, क्योंकि जीरो इंक्लूड होगा तो अनडिफाइंड हो जाएगा, मतलब जीरो से ग्रेटर होना चाहिए वाला पार्ट। ठीक है, तो फाइव माइनस एक्स, फाइव माइनस एक्स, ठीक है, इज ग्रेटर देन जीरो। तो ये हो गया माइनस फाइव, एक्स की वैल्यू क्या होना चाहिए, डोमेन क्या हो गया हमारे पास, एक्स की वैल्यू लेस देन होनी चाहिए फाइव से, लेस देन फाइव का नाम माइनस इन्फिनिटी टू फाइव। क्लोज आएगा, नहीं आएगा क्लोज, ठीक है, ओपन आएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इनइक्वालिटी के साइन इक्वल नहीं है। इतना क्लियर है। फिर अब बात है, इससे रेंज भी पूछे ना इसमें, रेंज, अब रेंज की बात करते हैं। तो रेंज में पहली कंडीशन ये जो y है ये स्क्वायर रूट फंक्शन है ना, स्क्वायर रूट फंक्शन, ये y स्क्वायर रूट फंक्शन, तो r पॉजिटिव मिलेगा। पॉजिटिव का मतलब y की वैल्यू ग्रेटर देन क्या होनी चाहिए, जीरो, y की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो। ठीक है, हमेशा पॉजिटिव देगा ना, जीरो नहीं देगा ये ना, क्योंकि जीरो किस केस में, क्योंकि एक्स के ऊपर है ही नहीं यहाँ पे कुछ, है ना। तो सेकंड आपसे पूछा है, सेकंड में क्या आता है, एक्स को वाई के टर्म्स में दिया, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू
वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस 5 माइनस एक्स। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 5y स्क्वायर माइनस एक्स वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। एक्स को सेपरेट करो, तो एक्स को सेपरेट करो, ये एक्स वाई ये हो जाएगा 5y स्क्वायर माइनस 1। एक्स को वाई के टर्म्स में बनाते हैं ना, तो ये हो जाएगा -1 और ये हो जाएगा एक्स वाई स्क्वायर। वाई स्क्वायर डिवाइड में ले जाओ, ठीक है, तो वाई स्क्वायर एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा 5y स्क्वायर माइनस 1 अपॉन वाई स्क्वायर। तो y की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए, ये थर्ड क्वेश्चन। यहाँ तक समझ में आ रहा है। अब देखो यहाँ पे काफ़ी बच्चे गलती करते हैं ना। देखो पहला जो रिजल्ट मिल रहा है इसे एनालाइज करके, पहला मिल रहा है कि y की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, y की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। सेकंड, हाँ इसका रेंज करो जैसे 100, हाँ वाई की वैल्यू 0 ही होनी चाहिए। फिर यहाँ पर हो गया वाई से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो 1/5, वाई 0 नहीं होनी चाहिए। और ये तो पॉजिटिव है ना, इससे कोई दिक्कत नहीं है। ये देखो वाई पॉजिटिव है ना, जब 0 नहीं होना चाहिए, वाई डज नॉट 0 अगर हो गया तो एक्स क्या हो जाएगा 95। ठीक है, ये तो ये हमेशा पॉजिटिव मिलेगा, तो ये तो हमारा कोई डिसाइडिंग फैक्टर है नहीं, क्योंकि हमेशा पॉजिटिव मिलेगा। तो अगर मैं 5y स्क्वायर की बात करूँ तो हमारा क्या हो जाएगा, ओवरऑल रिजल्ट यहाँ से क्या आ जाएगा माइनस, ये आ जाएगा आपका आर पॉजिटिव। आपको जो रेंज है -∞ से ये y की वैल्यू पॉजिटिव मिल गई है, और ये -∞ 0 0 टू इन्फिनिटी। ठीक है, तो ये आपका फाइनल आंसर है ना। तो y की वैल्यू 0 नहीं चाहिए और 0 से ग्रेटर होनी चाहिए, मतलब 0 टू इन्फिनिटी। ठीक है, तो ये आपका फाइनल आंसर क्या हो गया 0 टू इन्फिनिटी, क्योंकि 0 नहीं होना चाहिए, है ना। देखो आपका जो फर्स्ट मिला था वो मिला था y ग्रेटर देन, क्योंकि ये क्या है स्क्वायर रूट फंक्शन, और दूसरा मिला है y 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, इन दोनों कंबाइन करो तो क्या मिलेगा आपके पास, जो y होगा वो होगा 0 इंक्लूड नहीं करना, तो 0 टू इन्फिनिटी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 3 - 2x स्क्वायर, 3 - 2x स्क्वायर, 3 - 2x स्क्वायर। थर्ड है आपका fx इक्वल टू 3 - 2 - x स्क्वायर। तो उससे x को y के टर्म्स में लेके आओ, तो ये y है, तो y इक्वल टू 3 2 - अच्छा पहले मैं बात करो डोमेन की। तो डोमेन क्या नहीं होनी चाहिए, डोमेन की बात करेंगे तो 2 - x स्क्वायर 0 की इक्वल नहीं चाहिए, तो x की वैल्यू क्या हो गई ±√2। तो डोमेन क्या हो गया हमारा, x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट -√2 और √2, ये तो डोमेन की बात है। अब बात करते हैं रेंज की, तो x को y के टर्म्स में लेके आओ, ये हो जाएगा 2y - x स्क्वायर y इक्वल टू 3। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2y - 3 अपॉन क्या हो गया 2y - 3 अपॉन y इक्वल टू x स्क्वायर। ठीक है, अब देखो ये यहाँ से क्या रिजल्ट आ रहा है, y 0 तो नहीं हो सकता, y 0 नहीं हो सकता है, लेकिन ये स्क्वायर है ना, क्या है ये स्क्वायर फंक्शन है, तो स्क्वायर फंक्शन तो ऑल वैल्यूज होती है ना। x हमारा क्या है कभी स्क्वायर फंक्शन, तो स्क्वायर फंक्शन में -∞ टू इन्फिनिटी, तो इसे जरा चेक करो, तो ये हमारे पॉजिटिव वैल्यू देगा, क्या देगा ये पॉजिटिव वैल्यू। पॉजिटिव क्यों, क्योंकि स्क्वायर है ना, स्क्वायर हमेशा क्या देता है पॉजिटिव वैल्यू। ठीक है, अब देखो आपका यहाँ पे बच्चे काफ़ी गलती करते हैं ना, इसे ध्यान से देखना जरा, इसे अगर ध्यान से देखोगे तो काफ़ी बच्चे इसे y को मल्टीप्लाई कर देते हैं, ऐसा नहीं करना है आपने। ठीक है, अगर मुझे इस y को रिमूव करना है तो मुझे इसे स्क्वायर बना दो, क्योंकि स्क्वायर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। देखो मैंने अगर मैं ऊपर नीचे से 2y - 3 y से मैं नीचे कर देता हूँ, ऊपर नीचे में y से मल्टीप्लाई करते तो y स्क्वायर हो जाएगा, तो इसको कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा साइन में, क्योंकि स्क्वायर ना, स्क्वायर तो पॉजिटिव वैल्यू देता है, तो इसको कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, इसे अवॉइड कर सकते हैं। ठीक है, अब जरा नंबर लाइन में शो करो इसे, y की वैल्यू 0 आएगी, ठीक है, और एक आएगी 3/2 और यहाँ पे इन्फिनिटी प्लस का और यहाँ पे माइनस का। ठीक है, अब इनके बीच में वैल्यू रखो जरा,
ठीक है। मान लो मैंने 0 से -1 रखा हूँ, क्या रख रहा हूँ, -1 इनके बीच में, तो -2 इंटू -1 -2, देखो -1 रखा तो -5 मिल रहा है और ये -1 तो पॉजिटिव मिल रहा है, ठीक है। इनके बीच रख लेता हूँ 1 रख लेता हूँ, 3/2 के बीच 1 आता है, तो ये 1 और ये 2 -3 मतलब नेगेटिव मिलेगा, 2 रख लेता हूँ, ठीक है। 3 2 जा, ये पॉजिटिव है, 3 2 जा 6 पॉजिटिव मिलेगा, क्या मिलेगा, पॉजिटिव। तो ग्रेटर देन आपको कौन सा साइन देखना है, ग्रेटर में, ग्रेटर देन में देखते हैं पॉजिटिव साइन, तो क्या हो गया, -∞ टू 0, ठीक है, ये वाला पार्ट, यूनियन 0 को इंक्लूड नहीं करना है ना, 0 को इंक्लूड नहीं करना है क्योंकि कौन 0 आ रहा है, यूनियन 3/2 टू इन्फिनिटी, 3/2 टू इन्फिनिटी, ये क्या हो गया आपका फाइनल आंसर हो गया। नेक्स्ट है आपका f(x = 1 - mod x - 2), ठीक है। तो बेबी कर्व मेथड से सॉल्व करना, यहाँ रखना, ये y अगर डिनोमिनेटर में है तो इसका y² बना, y² बनाने से क्या फायदा होता है, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा उसका साइन में। फिर फोर्थ पार्ट है आपका 1 - ये तो मैंने आपको कराई रखा है, और f(x = 1 - x - 2 mod x - 2, तो mod पे जाओ जरा, तो डोमेन तो इसका ऑल रियल नंबर, डोमेन क्या होगा, ऑल रियल नंबर। तो मैं रेंज की बात कर रहा हूँ, तो आपको मॉड पता है, आपको मॉड क्या देता है, आपको पॉजिटिव वैल्यू क्या देता है, पॉजिटिव वैल्यू। 1 मैंने क्या कर दिया, -1 मैंने क्या कर दिया, माइनस बोथ साइड, है ना, तो 1 - mod x - 2, ठीक है। प्लस माइनस कैसे करने पे इक्वालिटी में कोई चेंज नहीं पड़ता है, तो 1 मैंने इधर ऐड कर दिया तो 1 इधर भी ऐड करना पड़ेगा। अच्छा पहले नेगेटिव से तो मल्टीप्लाई किया, माइनस वाला है ना, तो माइनस से अगर मैंने मल्टीप्लाई किया है तो इनइक्वालिटी का साइन क्या हो जाएगा, चेंज, ठीक है। इनइक्वालिटी का साइन क्या हो गया, चेंज। -1 से मैंने मल्टीप्लाई किया, ये तो 0 ही रहेगा ना, ठीक है। अब दोनों साइड 1 ऐड कर दो, 1 - mod x - 2, ठीक है, लेस देन हमने क्या ऐड किया है, 1 ऐड किया, तो 1, ठीक है। तो y की वैल्यू क्या होनी चाहिए, लेस देन 1, ये y तो है, y की वैल्यू 1 मतलब 1 to इन, y की वैल्यू 1 से लेस, तो -∞ टू 1, ठीक है। तो ये हमारा हो गया फाइनल रिजल्ट। हाँ, ये इसका लेकिन 0 to ∞ आ रहा है ना, 0 to ∞, चेक कर लेना इससे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखो, ट्वेल्थ क्वेश्चन है ना, 11th वाला पार्ट हो गया है, एक ही क्वेश्चन, चारों पार्ट करा दिए हमने। अब बात करते हैं 12th वाले क्वेश्चन की, है ना, ये लॉग से बेस्ड था, तो इसमें थोड़ा सा आपको मैंने प्रॉपर्टी बताई थी लॉग की। तो लॉग है f(x = 1 - 4x², 1 - 4/x², माइनस है ना, प्लस, ठीक है, लॉग बेसी x³ - x है ना, ठीक है। आपको इसमें डोमेन बताना है, रेंज बताना है, डोमेन कुछ है, देखो x क्या नहीं हो सकता है यहाँ पे, देखो 0 नहीं हो सकता है ना, अगर 0 हो जाएगा तो अनडिफाइंड हो जाएगा, तो 4 - x² डज नॉट 0, रेंज की बात कर रहे हैं, ठीक है। अगर x हमारा ये 0 हो गया, ये वाला पार्ट, तो y हमारा अनडिफाइंड हो जाएगा, तो 0 नहीं होना चाहिए, तो क्या मिल रहा है यहाँ से, 4x की वैल्यू 4 का मतलब 2, x की वैल्यू +- 2 नहीं होना चाहिए, ठीक है। एक रिजल्ट तो ये मिला, डोमेन की बात कर रहे हैं, x का एक रिजल्ट मिला। अब इससे बात करते हैं, जब भी मैंने आपको लॉग की प्रॉपर्टी बताई थी, तो लॉग मैंने क्या लिखा था यहाँ पे, a to b, लॉग बेस a to the b, a की वैल्यू >0, b की वैल्यू >0 और a डज नॉट 1, ये 3 कंडीशन बताई थी आपको, ठीक है। मुझे तो x से मतलब है ना, x का मतलब इनपुट है ना, ये आपका इनपुट, तो ये ग्रेटर देन क्या होनी चाहिए, 0, तो ये वाली कंडीशन। तो मैं क्या रख रहा हूँ यहाँ पे, x³ - x ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, ठीक है। तो अगर मैं ये आपको दिखाई दे रहा है, कॉमन दिखाई दे रहा है, x² - 1, इसे और करो सिंप्लीफाई, a² में b² के एंटी a + b और a - b। अब इसे सॉल्व करो, एक मिल रहा है 0, एक मिल रहा है और एक 1,
और एक -1, 3 पॉइंट मिल रहे हैं, और ये -∞ और ये प्लस का इन्फिनिटी। अब इनके साइन चेक कर लेना, ठीक है। मालूम मैं -2 रखा, तो -2 नेगेटिव और नेगेटिव, तो क्या मिलेगा? नेगेटिव ही मिलेगा, ठीक है। अब बात कर रहा हूँ इसके बीच में मैं रख देता हूँ, देखो मैं माइनस का 0.5 रखता हूँ, माइनस आएगा यहाँ पे, यहाँ प्लस आएगा, देखो माइनस का 0.5, यहाँ माइनस, ठीक है, -0.5, यहाँ प्लस, -0.5, माइनस, तो यहाँ माइनस, यहाँ प्लस आएगा ना, ओवरऑल मल्टीप्लाई करेंगे क्या पता है। अब यहाँ से 0 से 1 0.5 प्लस माइनस, तो ये -2 रख दो, 2 रखोगे तो प्लस ही मिलेगा। इनइक्वालिटी में क्या रखते हैं? ग्रेटर का सिंबल है, तो क्या हो गया? -1 2 0, ठीक है। अच्छा 2 भी तो था यहाँ पे, ये 1 0, ठीक है, -1 2 0 पॉजिटिव, और ये 1 2 इन्फिनिटी, ठीक है। तो ये आपका हो गया फाइनल आंसर, -1 0 1, तो ये -1 2 0 यूनियन 1 2 2 और 1 से इन्फिनिटी। हाँ ये +- 2 नहीं होना चाहिए ना, ठीक है। तो इस टाइप का आपका ये वो बन गया, ठीक है। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया है। तो ये जो भी आपको प्रॉब्लम है, अगर किसी में दिक्कत हो रही है तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको मैंने पूरा पेपर का सॉल्यूशन बता दिया है ना, ठीक है। ओके, टिल देन गुड बाय, टेक केयर, और टेस्ट ना देते रहिएगा, है ना। देखो अगर पढ़ना स्टार्ट करोगे अभी से, थोड़ा थोड़ा पढ़ो, मैं ऐसे नहीं बोल रहा कि आपसे 24 आवर्स पढ़ो, लेकिन पढ़ना जरूरी है। आप कोई भी बच्चा नहीं पढ़ रहा है क्लियर के छोड़ दिए ना। देखो मैथमेटिक्स से क्या होता है, आपकी रीजनिंग पावर बढ़ती है, जितना आप मैथमेटिक्स करोगे, और फिजिक्स से आपको तो ऑब्वियसली स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा थोड़ा टाइम देना है ना। तो पढ़िएगा जरूर बच्चे, मैं इतनी बार रिपीट कर चुका हूँ, ये लेक्चर नहीं देना चाहता मैं इस चीज़ पे, है ना, ठीक है। ओके, टिल देन गुड बाय, टेक केयर।